नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपाएं आप पर बनी होंगी, संतानें आज्ञा में होंगी और घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना होगी। मैं आज फिर उपचारों पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। ये उपचार आपके बड़े काम आ रहे होंगे और आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे भी लग रहे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से जो हमें ग्रंथों में देखने को मिलती हैं और लाभ उठाइएगा। सबसे पहले जो कि मैंने पढ़ा और महसूस किया कि लिखने वाला कुछ ठीक लिख रहा है। अगर आपके जीवन के अंदर शत्रुओं की बड़ी प्रबल वृद्धि हो रही है तो आप अपने घर में चील का कैलेंडर लगाइए। चील एक ऐसा पक्षी है जो शत्रुओं का दमन करने में दक्ष है। कहा तो बाज का भी गया है, लेकिन बाज को क्रूरता का सूचक माना गया है, इसलिए चील का कैलेंडर लगाइए, आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा। और ये भी महसूस कीजिएगा, आंकलन भी कीजिएगा कि क्या शत्रु ठीक है या हम ठीक हैं। अगर हम ठीक नहीं हैं, हमें अपने आप में सुधार भी करना चाहिए। आगे चलता हूँ। अगर आपके घर के अंदर या किसी के घर के अंदर कोई व्यक्ति परमानेंटली बीमार रह रहा है, और ऐसी स्थिति आज के युग में कुछ ज़्यादा ही आ चुकी है, अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली बीमार रह रहा है तो क्रिस्टल का एक बॉल उसके कमरे में लटका दीजिएगा, बिल्कुल बीच में नहीं, दीवार के आसपास। इससे जो नेगेटिव किरणें बीमारी वाली हैं वो दूर होंगी और व्यक्ति हो सकता है कि स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर जाए। संभावनाएं हैं इन चीज़ों की। हम इन चीज़ों की पूर्ण पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के साथ एक किस्म से प्रकृति से न्याय मांगने वाली बात है और प्रकृति के उस स्वरूप को ठीक करने वाली बात है जो स्वरूप प्रकृति का हमारे को दिक्कत में डाले हुए है। प्रकृति अपना काम करती है, नेचर सीधी परमात्मा के अधीन चली जाती है। जैसे हमने कर्म किए होते हैं, फल तो उन्हीं का ही मिलता है, लेकिन हम अपने कर्मों की क्षमा मंगवाते हैं या उसके प्रति कोई उपाय करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो लोग जिन्हें क्रोध बहुत आता है, वो लोग जो क्रोध बहुत करते हैं, उनको चाहिए कि वो ब्रेसलेट पहने, क्रिस्टल का, किसी भी प्रकार का हो, कोई चकोर बना हुआ हो या किसी और प्रकार का हो, ब्रेसलेट पहने, उससे मन को बड़ी शांति मिलेगी और क्रोध कम होगा। एक बात में जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने जा रहा हूँ, वो भी उपाय के बारे में है और आप कर सकते हैं कि घरों के प्रवेश द्वार के सामने, यानी कि अपने गेट के सामने, कभी जूते या गंदगी मत रखना। आने वाले को जो प्रथम आपका प्रभाव मिले, जिसे हम इम्प्रेशन कहते हैं, वो कभी इन चीज़ों का ना मिले कि टॉयलेट आगे हों, लैट्रिन्स आगे हों, या जूते पड़े हों, या घर के मैले कपड़े पड़े हों। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ आप गणेश जी का या हनुमान जी का वो स्वरूप उन्होंने पहाड़ को उठाया हुआ है, ऐसा लगाइएगा। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करता हूँ। वीडियो आज का मैं छोटा ही रखने की कोशिश करूँगा। छोटे वीडियो को आप दिल से देखते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप घर में पूजा करने लगते हैं या कहीं भी पूजा करने लगते हैं, देखो, मंदिर में जाके आप पूजा करेंगे तो हो सकता है शाम को जाएं, वस्त्र कैसे भी हों ठीक है, लेकिन जब आप घर में सुबह पूजा करते हैं तो आपके कपड़े धुले हुए अवश्य होने चाहिए। देवों के प्रति जब भी हम हाजिर हों तो अच्छे वस्त्रों के साथ हों। अगर कल के कपड़े हैं तो नहीं, वो दुर्गंधी युक्त हो जाते हैं, मत कीजिएगा। एक बात मैं आज आपसे एक और विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। कई लोग महसूस करते हैं कि मेरी मित्रों के साथ क्यों नहीं बनती, मैं जहाँ भी मित्रता करता हूँ मेरी अनबन हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण बुध है। बुध मित्रता का ग्रह है। मित्रता का टूट जाना, मित्रता का खत्म हो जाना या मित्रों का शत्रु के रूप में परिवर्तित हो जाना बुध की कमजोरी का सूचक है। उसके लिए जैसा कि मैं कहा करता हूँ, लंगर में मूंग का दान कीजिए और गौओं को चारा देते रहिएगा और अपने वस्त्रों में से किसी एक वस्त्र को हरा रखिएगा। आपके जो मित्र शत्रु बन जाते हैं, इस परिणति के अंदर अंतर आएगा। अगली बात मैं करता हूँ आपसे, जिनका मंगल डिस्टर्ब होता है, मंगल खराब होता है, उनके कोर्ट कचहरियों में मुकदमे ज़्यादा चलते हैं, ज़मीनों जायदादों के बारे में ज़्यादा चलते हैं,
उनके भूमि के और मकानों के विवाद ज़्यादा चलते हैं अगर मंगल ठीक ना हो तो। मंगल को ठीक करने का मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको इसका एक नया उपाय बताता हूँ। साधारण सा एक मूंगा ले लेना, 7.25 रत्ती का, उसका लॉकेट बनाकर गले में पहनना चांदी के अंदर। ये मंगल का बड़ा रोल है हमारे जीवन के अंदर। मंगल लड़ाइयों का, युद्धों का, इन चीज़ों का मालिक है। उनसे बचने के लिए आप मूंगा धारण कीजिएगा। जिनके करने होते हैं मैं आपको कहता रहता हूँ। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ या जैसे जैसे मेरी बुद्धि में बातें आती रहती हैं, मैं आपके साथ करता रहता हूँ। मंगल, जब भी कोई विवाद होगा, चाहे वो विवाद किसी प्रकार का हो, लेकिन सरकारी होना चाहिए, जब भी होगा उसके पीछे मंगल का हाथ होगा। शनि का भी हो सकता है। मंगल का आप मूंगा 7.25 रत्ती का, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसका लॉकेट धारण कीजिएगा। मैं लॉकेट्स के बारे में आपसे और भी चर्चा करूंगा। कुछ लोग नहीं ले सकते, छोड़िए, उनको मैं और तरीका बताऊंगा कि आप इतना धन खर्च मत कीजिए, थोड़े अल्प धन के अंदर आप अपना काम चला सकते हैं। उसके भी लिए मैं आपसे बातें करता रहूंगा। जिनका विवाद रहता है, ज़मीनों का, जायदादों का, मकानों का विवाद रहते हैं और केस लंबित रहते हैं कचहरियों के अंदर, मूंगा धारण कीजिएगा। आपको मैं एक और बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो प्रेम प्रसंगों में आबद्ध रहते हैं, भले वो कोई हो, लेकिन प्रेम प्रसंग क्या घृणा प्रसंग बन जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शुक्र है। जब प्रेम प्रसंग घृणा प्रसंगों में परिवर्तित हो जाएं तो समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर शुक्र कहीं या तो अस्त है या वक्री है या प्रबल में शत्रु क्षेत्र के अंदर चला गया है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जरकन पहने, लॉकेट्स पहने या रिंग पहने। 7.25 रत्ती, मैं इसी उसको लेकर चलता हूँ कि 7.25 रत्ती वेट ठीक है, बहुत है। अब देखिएगा, कई लोगों का ये हिसाब है कि उन्होंने अगर कोई जूनियर रखा, अपने पास किसी को मुलाजिम रखा, या उनका कोई ऐसा व्यक्ति रखा जो उनकी सेवा के लिए है, नहीं बन रही, तो समझ लीजिए कि महाराज शनि खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। वो आपके जूनियर्स को आपके पास टिकने नहीं देंगे। आपके नित्य परिवर्तित होते रहेंगे, कर्मचारी परिवर्तित होते रहेंगे और आपकी कहीं पर बनेगी नहीं। ये शनि का कारण है। शनि को कहा भी यही गया है कि ये विवादों का कारण बन जाता है अगर हमारा समन्वय, प्यार ना कहीं बन सके या विवादित हो जाए स्वभाव एक दूसरे के साथ। आपको मैं बृहस्पति के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि महाराज बृहस्पति जिस कुंडली में ठीक ना हो, मैं आश्वासन दिला के कह सकता हूँ, ये मेरे जीवन का एक तजर्बा भी है, उस व्यक्ति की कभी अपने सीनियर्स के साथ नहीं बनेगी। उस सीनियर्स में उससे बड़ी आयु के उसके मित्र भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसको गुण देने वाले भी हो सकते हैं। जिन्होंने उसको गुण दिए उनसे ही नहीं बन पाई, क्योंकि कुंडली के अंदर अगर कहीं बृहस्पति नीच का हो जाए तो अपना नीच प्रभाव अवश्य देगा। उच्च का भले ही उच्चता ना दिखाए, ये बृहस्पति के अंदर आप कुछ भी समझ लीजिए, नीच का बृहस्पति अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। आगे चलता हूँ। कई लोगों को हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि मैंने फलां आदमी की जो राजनीति में है उसकी बड़ी मदद करी थी, मेरा वो काम का वक्त आया तो उसने नहीं करी, उसने मेरे को सुना ही नहीं। ऐसा गिला शिकवा रहेगा। उसका कारण आपकी कुंडली में राहु का ठीक ना होना है। जिसका राहु ठीक ना हो उसको पॉलिटिकल लोग उसकी मदद नहीं किया करते, भले वो कितनी मदद उनकी कर जाए। संभावनाएं हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, कई बार काम नहीं भी हो पाते, लेकिन उसके मन में ये संशय रहेगा कि मेरी मदद नहीं की गई। आगे चलता हूं। सूर्य के बाद मैं आपको केतु का बताऊंगा कि सूर्य के साथ कि अगर सूर्य कुंडली में ठीक नहीं है, नीच का छोड़िए, नीच का इतना नुकसान नहीं करता। ये तब नुकसान करता है जब ये ऐसी राशियों में चला जाए जो शनि के पास है या ऐसे उसके प्रबल शत्रुओं के पास हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की अपने सीनियर्स नहीं, अपने बुजुर्गों के साथ भी नहीं बनती, विवाद रह जाता है घर के अंदर। उससे बचने के लिए मैंने उपाय आपको बता रखे हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए, बृहस्पति के लिए हल्दी का दान कीजिए, बुध के लिए मूंग का दान कीजिए, शुक्र के लिए जरकन पहनिए, चावल का दान कीजिए, राहु के लिए गोमेद पहन लीजिए, गोमेद का लॉकेट पहन लीजिए। अब मैं आता हूँ केतु की ओर।
महाराज केतु अगर किसी के साथ नाराज हैं, ठीक नहीं है। पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए काम के संशय पर रहेगा कि मैंने जो काम किया है वो ठीक था कि नहीं था। दूसरी बात ये, वो व्यक्ति कभी भी उन लोगों से रिस्पेक्ट नहीं ले पाता या प्यार नहीं ले पाता जो लोग थोड़े बहुत आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म से इनकार करता चला जाता है। मेरा तो इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है जी, मेरा तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है। भले ही मन से विश्वास रखता हो, वाणी तो सब कुछ है, वो वाणी से नहीं कहेगा कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास है। और इस कारण ये कुछ मैंने बताया आपको, बुध का बताया, मंगल का बताया, शुक्र का बताया। शुक्र हमेशा हमारे लव अफेयर्स को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो इन अफेयर्स में बनने की कोशिश ही ना करना, खता ही मिलेगी। आगे चलता हुआ मैंने बृहस्पति का बताया, हमेशा गुरुजनों के साथ कुछ ना कुछ रहेगा। जिनसे ज्ञान लिया, अध्यात्म लिया, कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है, और होते भी हैं, देखे भी हैं। ज्योतिषाचार्य के रूप में बहुत कुछ देखा जीवन के अंदर। तो मैंने सूर्य का बताया कि अपने घर के ही बड़ों के साथ नहीं बन पाती। जो बातें मैं आपको बताता हूँ मुझे तो कई बार याद नहीं रह पाती, आप उनको याद रखा करो, आपके जीवन में काम आएंगी। हमारी ज़िंदगी की अब शाम है, आप सबकी ज़िंदगी की अब सुबह होगी या ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर होगी। आपके ये काम आती रहें, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपकी शुभकामनाओं की आशा रखता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।